2014 से पहले ना माइक्रोमैक्स जो था ना वो इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। माइक्रोमैक्स के मोबाइल आपको हर दूसरे तीसरे इंसान के पास मिल जाते थे। लेकिन 2014 के बाद में Xiaomi की एंट्री होती है इंडिया के मार्केट के अंदर और वो इंडिया के मोबाइल सेक्टर को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देता है। और लोगों की जो सोच हुआ करती थी चाइनीज मोबाइल के लिए कि भैया चाइना का जो माल है ना उसकी कोई गारंटी नहीं होती, उसकी कोई वारंटी नहीं होती, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, ऐसे स्मार्टफोन्स होते हैं। तो ये जो सोच है ना Xiaomi ने कम्प्लीटली चेंज कर दी चाइनीज मोबाइल के मामले में। आखिर Xiaomi इंडिया के अंदर कैसे सक्सेसफुल हुआ, उसने कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, उसने कौन सी ज़बरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करूंगा, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करूंगा, बिल्कुल उसी टाइम में जैसे मैंने भारत पे और टॉपर का किया था। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। Xiaomi के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना इंडिया, इनका कहना है कि भैया देखो ये जो हम जो है ना वो इंडिया के मार्केट में इसलिए नंबर वन बन गए क्योंकि कोई भी हमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्राइसिंग के सेक्टर में नहीं हरा सकता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो Xiaomi की अबाउट सेक्शन की ना, तो देखो Xiaomi की जो शुरुआत हुई थी ना वो 2011 में हुई थी। शुरुआत करने वाले थे ली जियन और इन्होंने सबसे पहले चाइना के मार्केट के अंदर जो चाइनीज स्मार्टफोन वगैरह हुआ करते थे ना उनके लिए ये यूआई वगैरह बनाते थे। यूआई वगैरह बनाते थे यानी कि मतलब कि ये क्या करते थे बेसिकली, देखो एंड्रॉइड जो होता है ना वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, उस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ना ये उसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह करते थे और स्मार्टफोन कंपनी को बेच देते थे। जिसे मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं लूँ तो ऑक्सीजन ओएस हो गया, ये EM UI हो गया, MI UI खुद EMI का है, कलर OS हो गया, फन टच OS हो गया। तो ये बेसिकली UI, तो ऐसे UI ना Xiaomi अलग अलग कंपनियों के लिए बनाता था। फिर इनको रियलाइज हुआ कि भैया देखो अपने को है ना अपना खुद का स्मार्टफोन जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए। फिर उसके बाद में इन्होंने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया और ये चाइना में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए और लगभग चाइना की टॉप 5 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इनका नाम शामिल हो गया। फिर इनकी नज़र पड़ती है इंडियन मार्केट के ऊपर। क्यों? क्योंकि भैया देखो 2014 जब Xiaomi ने एंट्री की थी ना तब एक सर्वे आया था। सर्वे के हिसाब से जो इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है ना वो 2020-21 तक है ना जो 90 करोड़ तक टच कर जाएगा। तो एक काफ़ी बड़ी ग्रोथ थी क्योंकि डेवलपिंग कंट्री थी। तो चाइना को लगा यानी सॉरी Xiaomi को लगा कि भैया यहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और यहाँ पे बिजनेस करना यानी कि पैसा ही पैसा। तो उसके बाद में Xiaomi ने ये जिम्मेदारी दी मनु जैन को। मनु जैन कौन है भैया? देखो मनु जैन है ना ये जेबोंग के फाउंडर रह चुके हैं। इन्होंने जेबोंग बनाया था, जेबोंग.com आपने सुना होगा ना, DP पे वगैरह ऐड वगैरह आती थी। बाद में से फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया, बाद में फ्लिपकार्ट ने इसे बंद कर दिया। तो Xiaomi के मनु कुमार जैन को जब जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजीज और काफ़ी ज़बरदस्त हथकंडे अपनाए Xiaomi को इंडिया के अंदर सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो वो कौन से चलो इस वीडियो में आज जानेंगे। तो सबसे पहला आता है भैया बिजनेस अवेयरनेस। देखो किसी भी बिजनेस को अगर प्रॉफिटेबल बनाना या फिर सक्सेसफुली रन करना है ना तो सबसे पहले आपको बिजनेस अवेयरनेस लगती ही लगती है। बिजनेस अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में आपको जो है वो कस्टमर को बताना पड़ता है। तो Xiaomi जो है ना वो बिजनेस अवेयरनेस के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती है। वो कैसे? तो भैया देखो जब Xiaomi इंडिया में आई थी ना तो सबसे पहले इन्होंने अपना फेसबुक का पेज लॉन्च किया Xiaomi इंडिया के नाम से। वहाँ पे अलग अलग क्रिएटिव्स वगैरह डालने लगे और ऐसे करके उन्होंने 10,000 लोगों की कम्युनिटी भी इकट्ठा कर ली। और उसके बाद इन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन था और इनके हिसाब से उस स्मार्टफोन को 1 लाख लोगों ने जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके हिट किया और फ्लिपकार्ट क्रैश हो गया। तो एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन के लिए मुझे नहीं लगता कि फ्लिपकार्ट वगैरह क्रैश भी हुआ होगा, क्योंकि एक्चुअली एक तरीके से बिजनेस अवेयरनेस के लिए मैं इसे स्टंट समझता हूँ। क्योंकि देखो Xiaomi उस समय नया था तो उसे बिजनेस अवेयरनेस चाहिए थी, तो उसने एक बिजनेस अवेयरनेस फैलाने के लिए एक स्टंट कर दिया जो कि को ऑपरेट हो सकता है फ्लिपकार्ट के साथ में। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि भैया देखो बड़ा सिंपल है, इस चीज़ की वजह से Xiaomi जो है वो न्यूज़ में आ गया, लोगों को इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता चलने लगा कि भैया देखो Xiaomi नाम की एक कंपनी, इसने पहला स्मार्टफोन लगाया और लोगों ने धड़ाधड़ जाके फ्लिपकार्ट को क्रैश कर दिया, फ्लिपकार्ट पूरा बंद हो गया। तो ऐसी एक न्यूज़ बनने लगी और Xiaomi जो है चर्चित होने लगा, उसकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग बढ़ने लगी। यही नहीं Xiaomi अपने छत के ऊपर बल्ब लगा के रिकॉर्ड भी क्रिएट कर देता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बड़े अच्छे से क्रिएट कर देता है वो। या फिर कई जगहों पे अपने एक साथ 500 से 1000 रिटेल स्टोर्स को ओपन कर देता है, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। तो ये अलग अलग हथकंडे जो है ये अपनाता रहता है बिजनेस अवेयरनेस के लिए। उसी में से एक है भैया फ्लैश सेल एक तरीके से मतलब कि बैकफायर कर रहा था। उसके बाद में उसको उस ट्रेंड को कम्प्लीटली बंद कर दिया Xiaomi ने। वो कैसे? आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैश सेल तो कितना सक्सेसफुल था,
तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि वो बैकफायर कर गया, तो आगे चल के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तक इंतजार करना, उसके अंदर मैं बताऊँ कि ये बैकफायर कैसे कर गया था। तो अब बारी आती है समझने के लिए कि भैया देखो उसकी सेकंड स्ट्रेटेजी क्या होगी, राइट। तो उसने अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी कौन सी इस्तेमाल की, वो थी भैया मार्केट एड्रेसिंग की स्ट्रेटेजी। जब Xiaomi ने अपना पहला ओवरप्राइस स्मार्टफोन लॉन्च किया ना, तभी उनको पता चल गया था कि भैया ऐसे इंडिया के अंदर हम सस्ते में काम नहीं चल सकते, ऐसे अपने पब्लिकली स्टंट वगैरह करके जो है वो, हाँ उनको जो है देखो कंपनी क्या क्लेम करती है, मैं इसके ऊपर जो है कोई सवाल नहीं उठा रहा है, राइट। वो उनके जगह पे सही है, उनको अपना परसेप्शन बिल्ड करना है मार्केट के अंदर, इसलिए वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये चीज़ गलत लगती है, या फिर मेरे रिसर्च के अनुसार ये चीज़ जो है मुझे फेक लगती है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे अपना एक तरीके से ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई भी एलिगेशन वगैरह वहाँ पे नहीं कर रहा, राइट। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब बारी आती है मार्केट एड्रेसिंग की। जब इन्होंने एक पहला ओवरप्राइस स्मार्टफोन लॉन्च किया ना, तब इनको समझ में आ गया कि भैया देखो अपने को मार्केट को ठीक से एड्रेस करना पड़ेगा, हमें ठीक से समझना पड़ेगा कि हमें कौन से सेगमेंट के लिए जो है वो स्मार्टफोन बनाना है। तब इनको समझ में आया कि भैया इंडिया के अंदर एक सेगमेंट है जिसे कहते हैं भैया लो कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी सेगमेंट। इस सेगमेंट के अंदर के लोग जो है ना, इनको कोई भी कंपनी अच्छे से टच नहीं कर रही है, इस सेगमेंट को कोई भी ब्रांड जो है हिट नहीं कर रहा है, तो अपने को इसी सेगमेंट को भी हिट करना है और इसी सेगमेंट के लिए ही काम करना है। तो इनको पता चल जाता है कि भैया अपनी सबसे पहली यूएसपी होगी लो कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यही पे है ना Xiaomi अपना पोजीशनिंग करना स्टार्ट कर देता धीरे धीरे करके। वो अपने कस्टमर के माइंड में ना तैयार कर देता है कि वो एक चीप क्वालिटी ब्रांड है, सॉरी अबे साले तभी क्या गलती से सच निकल गई, वो एक लो कॉस्ट ब्रांड है जो कि हाई क्वालिटी सामान प्रोड्यूस करता है। ये उसने अपने कस्टमर के माइंड में पोजीशनिंग करना धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी की वजह से। प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी का मतलब बड़ा सिंपल होता है, आप अपने प्रोडक्ट की वजह से ही अपने ब्रांड को एक तरीके से कस्टमर के दिमाग में रिकॉल करवाते हो। नॉइस आ रही है, सॉरी, ये कुत्ते की वजह से, ठीक है, राइट। तो यहाँ से आगे चल के Xiaomi को पता चलता है कि भैया आप सिर्फ हमें ब्रांड अवेयरनेस मिल गई है, ब्रांड की यूएसपी भी हमें मिल चुकी है, अभी अपने ब्रांड की अपने पोजीशनिंग भी अच्छे से कर दी है। अभी बारी आती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, राइट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले Xiaomi की टारगेटेड ऑडियंस को। Xiaomi की जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो कौन है, तो भैया देखो Xiaomi की टारगेटेड ऑडियंस ना बड़ी सिंपल है, इसको समझना बड़ा आसान है। Xiaomi क्या करता है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन्स को जो है ना वो ऑनलाइन सेल करता है। इनके ऑफलाइन खुद के रिटेल स्टोर्स है जो इन्हें फ्रेंचाइज वगैरह बना के दिए हुए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, वहाँ से इनको इतना रेवेन्यू नहीं आता है जितना ये ऑनलाइन से कमाते हैं। वो मतलब कि देखा देखी में चले गए थे, ये रिटेल मार्केट में वीवो ओप्पो भी बड़े छाए हुए हैं, तो क्यों ना हम भी जाए कैसे ना कैसे करके। तो मुझे नहीं लगता ये इतना सक्सेशन है मेरे हिसाब से। ये मतलब कि करने गए थे लेकिन 24 चले गए थे छब्बे बनने, लेकिन लौट आए दुबे बन के, राइट। ये ऐसा वाला सिस्टम है। तो देखो अभी समझते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो भैया बड़ा सिंपल है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझने के लिए आपको इनकी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। इनकी टारगेट ऑडियंस है भैया यूथ क्यों, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा ऑनलाइन परचेस करने वाले 18 से 30 साल के लड़के ही होते हैं। 18 मतलब यूथ ही होता है, लड़कियां भी होती है लड़के भी होते हैं, दोनों होते हैं इसके अंदर। तो 18 से 30 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं ना, ये Xiaomi की टारगेटेड ऑडियंस है। इन्हीं को Xiaomi को अपना स्मार्टफोन बेचना है। हाँ, बुढ़े लोग 40-50 साल के लोग भी Xiaomi का मोबाइल खरीदते हैं, बट वो उनको प्राइमरी टारगेट नहीं करते हैं। उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो बेसिकली यूथ ही है, समझ गए। तो भैया देखो अब यूथ को टारगेट करना है ना, तो Xiaomi ने 2 रास्ते अपने। सबसे पहला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दूसरा आता है भैया टीवी कमर्शियल। टीवी कमर्शियल के अंदर भी कई सारे टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं बेसिकली एक टीवी कमर्शियल के अंदर। पहला होता है आप फनी स्टोरी क्रिएट कीजिए, दूसरा होता है आप इमोशनल स्टोरी क्रिएट करिए, और तीसरा होता है आप कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी क्रिएट कीजिए। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरीज के ऊपर ना मैं कभी और बात करूंगा। Xiaomi जो है ना वो एक पहली वाली सीरीज का अपना सा है, राइट। हाँ, फन स्टोरी वाली जो चीज़ है ना उसको जो है वो Xiaomi इस्तेमाल करता है अपने टीवी कमर्शियल्स के लिए, राइट। कॉन्ट्रोवर्शियल भी इस्तेमाल करता है, बट वो सॉफ्ट अवेजमेंट होता है, वो इतना बड़े लेवल पे नहीं करता है। तो मैं मतलब कि उस चीज़ के ऊपर कभी और बात करूंगा, राइट। इस वीडियो में मैं उस चीज़ को नहीं लूँगा। सबसे पहले आता है भैया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर। तो देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब बड़ा साफ होता है, एक पर्टिकुलर बंदा जिसे एक पर्टिकुलर बारे में काफ़ी नॉलेज है और उसके पास काफ़ी बड़ी ऑडियंस है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से। तो आपका सेगमेंट जो है ना वही उस बंदे का सेगमेंट है, तो आपने आपका प्रोडक्ट उस बंदे को कुछ पैसे देके थमा दिया, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बातें कर रहा है, उसके बाद में कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, सिंपल। तो यहाँ पे Xiaomi क्या करता था पहले, जब वो नया आता था ना तो उसको ब्रांड अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी, तो उसने फ्लैश करके एक सिस्टम निकाला था।
फ्लैश सेल के अंदर वो क्या करता था, अपने प्रोडक्ट के बारे में ना बड़ी बड़ी हाइप क्रिएट करवा देता था। Redmi Note 5 Pro के लिए ना इसने बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी थी। ये यूट्यूबर्स की मदद से भी ये चीज़ बड़े आसानी से होती है। आप यूट्यूबर्स को अपना स्मार्टफोन दो, अपना प्रोडक्ट दो, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बड़े अच्छी बातें करेंगे, ज़बरदस्त बातें करेंगे, ज़बरदस्त उस प्रोडक्ट के बारे में एक तरीके से एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो इससे होता ये है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जो है ना वो एक तरीके से हाइप क्रिएट करना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप जो प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर डे के ऊपर आता है, आप बोल रहे हो कि भैया ये पर्टिकुलर एक फ्लैश सेल है, 12 बजे चालू होने वाली है, तो फटाक से तैयार हो जाओ और रेडी रहो। और रेडी होते विद इन सेकंड वो प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अब विद इन सेकंड आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इसका मतलब आप मार्केट में क्या संदेश देते हो? आप मार्केट में ये संदेश देते हो कि भैया हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, एक नंबर प्रोडक्ट है, और चुटकियों में जो है वो बिक जाता है। विद इन सेकंड हमारे सारे प्रोडक्ट जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, लॉन्च होते प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो इससे आप क्या करते हो, आप माउथ टू माउथ मार्केटिंग को प्रेशर करते हो। फिर आप जो कस्टमर को मोबाइल नहीं मिलता है ना, वो उस कस्टमर जो है ना वो मोबाइल के बारे में बात करना स्टार्ट करता है, यार देख ये कंपनी का मोबाइल इतना अच्छा था, मैं लेना चाहता था, लेकिन यार आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अब मुझे नेक्स्ट सेल का इस्तेमाल जो है ना वो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक गेम समझो, जो नेक्स्ट सेल का इंतजार करना पड़ेगा ना, तो Xiaomi क्या करता था, अपने कस्टमर्स को ना ओवर हाइप करवा देता था उनके प्रोडक्ट के बारे में, ताकि वो उनके प्रोडक्ट के लिए रुके और Xiaomi जो है ना वो एप्पल की तरह एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट कर सके। बट ये चीज़ धीरे धीरे बैकफायर करने लगी थी। कैसे? क्योंकि भैया देखो, जब आप ओवर हाइप क्रिएट कर देते हो ना, तो उसके बाद में जो सच में मोबाइल खरीदने के लिए आया था, तो वो बंदा जो है ना एक तरीके से नाराज हो जाता है। उसके बाद में वो क्या करता है मालूम है, वो जाता है और दूसरे ब्रांड का स्मार्टफोन खरीद लेता है। ये चीज़ को बड़े ही लेवल के अंदर जब Xiaomi ने समझा कि भैया यहाँ पे ये उल्टा अपने ऊपर ही मतलब कि एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लोग जो है वो रुक नहीं रहे हैं, और जो कस्टमर जो है ना टूट के दूसरे स्मार्टफोन वगैरह खरीद रहे, दूसरे ब्रांड की ओर जा रहे हैं, तो Xiaomi ने इस चीज़ को तुरंत बंद कर दिया, इस ट्रेंड को कम्प्लीटली बंद कर दिया। बाद में इस ट्रेंड को Xiaomi ने मतलब कि कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन बाद में जिन ब्रांड्स ने फ्लैश सेल को ट्रेंड को अपनाया था ना, बाद में उन्होंने भी इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ये चीज़ एक तरीके से बैकफायर कर जाती है। आपकी हाइप भले ही क्रिएट क्यों ना हो जाओ, बट आप कस्टमर को एक तरीके से नाराज कर देते हो। कस्टमर जो है ना एक तरीके से नाराज हो जाता है और वो अल्टीमेटली दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो उस शिफ्ट की वजह से जो है ना इस चीज़ को कम्प्लीटली बंद कर दिया। समझ गए? हाँ, ब्रांड अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी थी Xiaomi ने अपने इंडिया के अंदर। जब उसके 4 साल कंटिन्यू हुए थे ना, तो उसने अपनी mi.com के ऊपर 4 रुपये में सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, और क्या मालूम कितने खरीदे, लेकिन भाई ब्रांड अवेयरनेस बड़ी तगड़ी हुई थी इस चीज़ की। बेचे क्या मालूम कितने, मैं भी था लाइन में, विद इन सेकंड ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया बोले। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये कम्प्लीटली ब्रांड अवेयरनेस स्ट्रेटेजी होती है, समझ लीजिए। ये कोई नहीं है आपको बस काट रहे आपका, सिंपल। तो आप समझते हैं भैया इस चीज़ को कि भैया ये जो है ना टीवी कमर्शियल, अब टीवी कमर्शियल के बारे में बात करें। आप समझते हैं भैया Xiaomi के टीवी कमर्शियल्स को, Xiaomi के जो टीवी कमर्शियल है ना, वो एक तरीके से जो है वो लगभग मैं बोलूँ तो वो फनी स्टोरी टेलिंग के अंदर बनाए जाते हैं। फनी स्टोरी टेलिंग के अंदर इसलिए बना जाता है क्योंकि भैया उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो एक तरीके से यूथ है, और यूथ को जो है ना फनी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो एंटरटेनिंग होती है, राइट। एंटरटेनिंग पर्पज के लिए होती है, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, उससे एक अच्छा ब्रांड रिकॉल भी क्रिएट हो जाता है। देखते हैं Xiaomi का सबसे पहला टीवी कमर्शियल, तो ये रहा आपके सामने। नोट किया जाए, दूर से देखा तो कमसिन हसीना के सिल्की बाल उड़ रहे थे। रेडमी नोट 7 प्रो पे देखा तो बाल सुखाकर गोल्डी भैया मुड़ रहे थे। हफ्ता बर्बाद कर दिया मेरा। The new Redmi Note 7 Pro with 48 megapixel camera, 48 million pixel precision. अब हर डिटेल नोट किया जाए। आपके मन में सवाल आया होगा कि यार इस टीवी कमर्शियल में क्या है, रणवीर सिंह को दिखाया गया है और वो एक Xiaomi का टिपिकल स्मार्टफोन को वहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, एक तरीके से दिखा रहा है, उसके फीचर्स बता रहा है, डेट्स इट। और क्या है इस वीडियो में? लेकिन भैया आपका सवाल ही गलत है। आपका सवाल ये होना चाहिए आखिर रणवीर सिंह को ही क्यों लिया गया? बड़ा सिंपल सा जवाब है इस चीज़ का। वो क्या Xiaomi जो है वो आमिर खान, कटरीना कैफ या फिर रणवीर कपूर को नहीं सिलेक्ट कर सकता था क्या अपने उसके एडवर्टाइजिंग के लिए? पैसा नहीं थे क्या उनके पास कि रणवीर सिंह को सिलेक्ट कर लिया? आखिर रणवीर सिंह को ही क्यों सिलेक्ट कर लिया? इसको समझते सबसे पहले जानते हैं भैया उस तरफ कि भैया इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है? इनकी टारगेट ऑडियंस है भैया यूथ, यानी कि 18 से 30 साल के बच्चे।
18 से 30 साल के बच्चे इनकी टारगेट ऑडियंस है। अब ये सबसे पहले कहाँ पे जाता है, ये जाते हैं भैया इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर इंडिया की यूथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है। आप चाहे तो इंटरनेट के ऊपर चेक भी कर सकते हो। तो वहाँ पे ये इंस्टाग्राम के ऊपर ये रणवीर सिंह जो है ना एक तरीके से मीम मटेरियल का काम करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मीम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहती है, मीम काफ़ी ज़्यादा यूथ को पसंद भी आती है। और इंस्टाग्राम के ऊपर जो रणवीर सिंह होते हैं ना अपने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चित होती है। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीम बनती है, उन मीम की वजह से ये यूथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यूथ की जो अटेंशन ग्रैब करने के लिए यहाँ पे रणवीर सिंह का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि भैया देखो यूथ जो है ना वो रणवीर सिंह को एक मीम मटेरियल की नज़र से देखती है। गजब बेइज्जती है। क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग पर्पस के लिए आता है और लोगों को हंसाता है, उसकी फोटो देख के, उसके लुक्स वगैरह देख के लोगों को लगता है, यूथ को लगता है, यूजर को लगता है कि भैया ये अभी कुछ नया चीज़ करेगा और मैं उसके मजे लूंगा, मैं इस चीज़ के हंसूंगा। तो इसी चीज़ की वजह से रणवीर सिंह को यहाँ पे Redmi Note 7 Pro के कैंपेन में लिया गया था और उसकी वजह से उसने जो है वो अच्छी खासी यूजर अटेंशन ग्रैब कर ली थी अपने यूथ यानी कि अपने टारगेटेड ऑडियंस की। अब ये कैसे पता चलेगा, बड़ा सिंपल है। इसको पता चलने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल नहीं, मैं आपको जो है वो थोड़े प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे Redmi Note 6 Pro है। Redmi Note 6 Pro Redmi Note 7 Pro के पहले आया था, राइट। Redmi Note 6 Pro का जो सक्सेसर है वही है Redmi Note 7 Pro। अब Redmi Note 6 Pro जो है ना वो नॉर्मल कमर्शियलाइज यानी कि जो नॉर्मल टीवी कमर्शियल वगैरह होते हैं ना स्मार्टफोन के वगैरह वगैरह उसके साथ लॉन्च किया गया था। और उसके जो यूनिट सेल हुए थे ना वो टोटल यूनिट सेल हुए थे सिर्फ 6 लाख। लेकिन वहीं पे आपने मीम मटेरियल के साथ में अपना Redmi Note 7 Pro लॉन्च किया और आपने कितने यूनिट्स बेचे, आपने यूनिट बेचे 20 लाख। ये डिफरेंस होता है जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल करते हो अपने मार्केटिंग के लिए, अपने टीवी कमर्शियल्स के अंदर या फिर अपने बिजनेस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ये इसी वजह से रणवीर सिंह को यहाँ पे लिया गया था। आप समझे कैसे मीम मटेरियल ने काम किया। हर एक चीज़ का भाई मीनिंग होता है, कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं होती या कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं की जाती, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी टेलिंग होती है। समझ में आया? अब हम समझते हैं कि भैया क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ। देखो वीवो ने आज से 1 साल पहले एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसका नाम था Z1। ये एक नई सीरीज वीवो ने चालू की थी और ये पर्टिकुलर यूथ के लिए बनाई गई थी। तो यूथ कौन, यूथ यानी कि कौन, जैसे ही जो Xiaomi वाली यूथ है ना उसी यूथ को वीवो भी टारगेट करना चाहता था। तो वीवो ने क्या किया, वीवो ने एक जबरदस्त अनबॉक्सिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उस इवेंट के अंदर आशीष चंचलानी और भुवन बम को लॉन्च इवेंट में बुलाया। क्यों उसका तो ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है ना, उसको क्यों नहीं बुलाया? उसको बुला लेते ना तुम। आशीष चंचलानी और भुवन बम क्या उससे ज्यादा है क्या बड़े? हाँ भाई उससे ज़्यादा बड़े हैं वो यूथ के मामले में। आशीष चंचलानी और भुवन बम जो है ना वो फनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इसीलिए वीवो ने उनको अपने उस इवेंट के अंदर बुलाया जहाँ पे वो Z1 का लॉन्च करने वाले थे। उसके वजह से उन्होंने यूथ की जो है वो एक तरीके से ऑडियंस को ग्रैब करने की कोशिश की और ऑडियंस को जो है एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की थी, राइट। हर एक चीज़ का भाई मीनिंग होता है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, याद रखना। मीनिंगलेस चीज़ का भी एक मीनिंग होता है, समझ गए? तो भैया अब समझते हैं Xiaomi की दूसरी ऐड को। Xiaomi की जो दूसरी ऐड है ना वो बड़ी सिंपल है, आपको देखते ही समझ में आएगा कि इस चीज़ के अंदर क्या टारगेट किया जा रहा है, समझ गए? तो भैया देखो मैं इस चीज़ को भी अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। कॉलेज के अंदर जो लड़के लोग वगैरह होते हैं ना वो क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है, उनको मूवीज़ देखना बड़ा शौक में होता है। लड़के जो है ना वो ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, बड़ा सिंपल है। तो उनको मूवीज़ देखने के लिए ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, तो Xiaomi यहाँ पे बैटरी लाइफ को टारगेट करता है। लड़कियाँ जो होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फियाँ खींचती है, इधर का मुंह करके, वो मुंह को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके वो सेल्फियाँ जो खींचते हैं। इसलिए उस वीडियो के अंदर जो है आपको लड़की भी दिखाई गई है ताकि वो लड़कियों के एक तरीके से माइंड में सर्कुलेट कर सके, ब्रांड रिकॉर्ड क्रिएट कर सके कि भैया Xiaomi जो है ना वो अच्छे क्वालिटी के सेल्फी कैमरा देता है अपने स्मार्टफोन में। क्योंकि लड़कियाँ जो होती है ना वो सेल्फी के लिए दीवानी होती है और वो ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं करती है और वो फ़ोन को परचेस कर लेती है। सिंपल सा फंडा है। एक मूवी कॉलेज जाते हुए, एक वापस आते हुए, बैटरी स्टिल डजंट डाई। It makes me look gorgeous in every selfie. मम्मा के लिए लिया अपने पॉकेट मनी से। We innovate for everyone. That's why we are number one. India's number one smartphone brand. Xiaomi. समझ गए? अब बारी आ गई समझ, अब बहुत तेज हो रही है, राइट। अब समझते हैं Xiaomi का तीसरा कैंपेन को। Xiaomi का जो तीसरा कैंपेन था ना वो तो भैया किसका वजह कैंपेन। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत गुनहगार को किसका वजह
जब Xiaomi बेस्ट स्पेक्स, हाईएस्ट क्वालिटी और ऑनेस्ट प्राइसिंग देगा तो यही होगा इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi। वजह कैंपेन के अंदर Xiaomi ने एक फनी मोमेंट क्रिएट कर दिया और एंड में आके बोल दिया कि भैया हम जो है ना वो कम कॉस्ट के ऊपर अच्छे से अच्छे स्मार्टफोन बनाते थे। इससे Xiaomi इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आती है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो देखते समझ में आ जाती है। इसके अंदर मतलब कि स्टोरी टेलिंग कैसी है, देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्टोरी टेलिंग बड़ी सिंपल है। यहाँ पे आपने इस वीडियो में अंदर आपने कोड को देखा होगा, राइट। कोड के अंदर जो है वो एक हियरिंग चल रही होती है, उसके अंदर Xiaomi का जो है वो मोबाइल बजने लग जाता है, तो सब लोग अपने अपना जेब में चेक करने लगते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पोजीशन कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हो, यहाँ पे आप ये दिखाना चाहते हो कि भैया इंडिया के हर एक बंदे के पास ना Xiaomi का ही मोबाइल है। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप भी तुरंत आके Xiaomi का ही खरीद लो। ये आप पोजीशनिंग यहाँ पे कर रहे हो। दूसरी बात आप देखोगे ना तो इस वीडियो में एक बंदा मराठी में बोल रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो टीवी कमर्शियल है ये पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के लिए टारगेट किया जाता है। अब महाराष्ट्र को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भैया महाराष्ट्र बड़ा सिंपल है, इस देश का जो है सबसे अमीर स्टेट है। तो सबसे अमीर स्टेट को टारगेट करोगे यानी कि आपको सबसे अमीर ऑडियंस मिलेगी है। यानी महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग 12 करोड़ के आसपास है, यानी कि आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस भी मिल गई, प्लस आपने काफ़ी अच्छे से टारगेट भी कर दिया इस ऑडियंस को। तो ये एक्चुअली इसकी जो है ना ये टीवी कमर्शियल के अंदर स्टोरी टेलिंग होती है किसका वजह कैंपेन के अंदर। तो ये कुछ Xiaomi के सक्सेसफुल कैंपेन थे जिन्हें मैंने अभी यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।